आज से दिन हो सकता है मैं 9 या 9:10 क्या तो 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा, फिर भी कोशिश ही रहेगी है। सुदर्शन जी का जीवन चरित्र चल रहा है अपने उसमें। हाँ जी भैया। सत्यभामा जी की शादी सत्या अलग। सत्यभामा जी की तो सत्यजीत की बेटी थी, और जो मणि कंट्रोवर्सी थी ना, उसके कारण उनसे ब्याह हुआ था। इस इंसिडेंट में भगवान के 2 ब्याह हो गए, एक तो जामवती से हुआ और उसके बाद में सत्यभामा जी से हुआ। बताओ। तो हनुमान जी ने सत्यभामा की शादी बताई कैसे? ये कह रहा कोई और नाम नहीं आ रहा, जो 5 बैलों को नथ दिया था। हाँ, 7 बैलों को ना था, क्योंकि 7 पत्नियां तब तक हो चुकी थी, तो इनको चिंता थी कि 7वें दिन नंबर आएगा वीकेंड पे, है ना, 7 दिनों बाद। चलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। ये ठाकुर जी की लीलाएं हैं भैया। इतने ब्याह केवल भगवान कर सकते हैं, और भगवान जगतपति हैं, इसलिए सारी दुनिया को भी, और भगवान पानी ग्रहण कर ले तो भी कोई समस्या नहीं है, हैं? मैंने बताया था ना, एक बार किसी पत्नी ने कहा कि पतिदेव ने कहा, तुमने सुना है राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, 3 बीवियां थी? तो बोला हाँ सुना है। तो क्या मैं 2 भी नहीं कर सकता? तो कहने लगी, तुमने द्रौपदी का नाम भी सुना है क्या? समझ गए? उनके 5 पति थे। तो कह रहे तुम तो दिल पे ले गई। मैं तो मजाक कर रहा था। आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो खुद को अपने साथ पसंद नहीं वैसा दूसरे के साथ न करें। ऐसा कहा गया है। देखिए, हाँ, चैतन्य प्रभु कमाल के हो। हाँ, आप भी ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए। तो कुछ तो ऐसा करो जिससे तो नारायण 4 बार नारायण 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 नारायण। हाँ, देखिए, सतना के उस एरिया में, रामवन में, वहां पे क्या था, वन जातियों की कई लोग अंधविश्वास थे जंगलों में। वहां पे लोग, आदिवासी लोगों में भूत बड़ी जल्दी चढ़ जाता था। वैसे राजस्थान का हमारा जो एरिया है, वहां पे भी जितनी सोनी हवेलियां मिलेगी, उनमें कहीं ना कहीं भूत प्रेत का आतंक रहता ही है, लोग डरते हैं। सुनसान में तो वैसे ही भूत क्रिएट हो जाता है। वास्तविक भूतों के टोटे पड़ गए अभी जितने भी भूत हैं वो साइकोलॉजिकल हैं, या लोगों को भगवान बड़ी दूर की चीज दिखते हैं तो भूत नजदीक की दिखने लगते हैं। और ये भूतों कहाँ फुर्सत है किसी को चिमट जाए। आज का जो इंसान है वो इतना खतरनाक है कि भूत उसे चिपटने से पहले डरता है, कहीं उसके भीतर घुसेगा तो उसे कब्जा करके अंदर ही रख लेगा, अलादीन के चिराग की तरह। भूत की शामत आ जाएगी अगर भूत तुम्हारे अंदर घुस जाए। सच बता रहा हूं, कहीं बालाजी वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं, खुद ही उतारो। हाँ, तो इंसान इतना शैतान हो गया है कि अब ऐसे भूत कम चिपटते हैं। और जो होते हैं कई केसेस ऐसे होते हैं, जो कमजोर अंतःकरण के लोग हो, इन पे ऐसी पैरासाइकिक रिसर्च का सब्जेक्ट है ये। और लोगों के लिए एक अचंभे की चीज रहेगा, जब तक आप वास्तविक भूत से न मिल लो। मेरे विचार से तो हरिभक्त भगवान
के कभी भी भूतों से तो नहीं मिलते, देवताओं से, दिव्य महात्माओं से तो उनका मिलना होता है। भूत प्रेत तो उन्हें देखते ही भाग जाते हैं। सुदर्शन जी ने देखा शाम के समय जो उन्हें भोजन देने आता था वो व्यक्ति भोजन बना के उनके यहाँ पे उन्हें खिला के शाम से पहले ही चला जाता था। सूर्यास्त के बाद वहां लोग निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। कोई बीमार पड़ जाता तो सुदर्शन जी ने देखा बीमार भी पड़ गया तो भी भूत प्रेत की झाड़ फूंक चल रही है। तो उन्होंने कहा इन लोगों में बड़ी तादाद में अंधविश्वास है। भूत प्रेतों का प्रकोप तो है आंशिक रूप से, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के, और वास्तविक में जहां भूत प्रेत नहीं है वहां पे भी इलाज कर रहे भूत प्रेत का। हमने भी देखा था एक माता जी को कोई दिमाग में उनका बुखार 107 डिग्री था और उनको सब लोग मिर्च का धुना देने में लगे हुए थे। उनको मार देते वो लोग, बाद में उनका ट्रीटमेंट कराया गया तो वो ठीक हो गई। ऐसा ही है, किसी को दौरा पड़ गया तो उसे माला किया, हाँ बता बोल तो कौन है, बोल तो कौन है। वो दौरा पड़ रहा उसे झाड़ू बजाए जा रहे है वो करे, और मर गया तो भूत ले गया इसको। बड़ा ही दुखद है। तो उन्होंने कहा, सुदर्शन जी ने वहां पे बाल रूप सौम्य स्वरूप हनुमान जी की स्थापना की। सतना में 30 फुट ऊंचा विग्रह है वो, और बाल रूप हनुमान जी है। और प्रतिष्ठा की सुदर्शन जी चक्र ने जब उनको, तो उनको ऐसा लगा मेरे पवन नंदन, मेरे दादा हनुमान जी को दादा बड़े भाई कहते थे, राम जी को अपने पिता, जानकी जी को माता जी कहते थे। तो क्या बोलते थे, पवन नंदन हमारे दादा ठीक से खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं, बात समझने में नहीं आ रही थी। हाँ, दूसरे दिन वहां एक परम सिद्ध संत जो पास के जंगलों में उपासना करते थे भगवान की, और उनकी हनुमान जी से सीधे और वार्ता होती थी हनुमान जी महाराज से। और सिद्ध संत थे, जंगल में वो किसी लोगों से जन शून्य स्थान पे रहते थे, न लोगों से मिलना, न कोई समाज बनाना, न कोई आश्रम बनाना, न कोई कुटिया बनाना है। आकाश वृत्ति से रहने वाले एक संत, वो उनको हनुमान जी ने आदेश किया। सुदर्शन जी ने उनसे सीधे प्रश्न, सुदर्शन जी से पहले उन्होंने प्रश्न किया, क्या तुम रघुवंशी हो? राजपूत थे ना, ठाकुर थे, रघुवंशी राजपूत थे। तो उन्होंने कहा हाँ, आप आज्ञा कीजिए। तब उन्होंने बोला ठीक ठीक है, आ गए। रात को मेरे आराध्य हनुमान जी ने कहा कि इस रघुवंशी बालक के कहने से मैं खड़ा तो हो गया, पर उससे पूछो मेरी बलि कहाँ है। बलि का विधान तो हुआ ही नहीं। सुदर्शन जी को एक बार तो चंबा, हनुमान जी बलि कहाँ लेते हैं। फिर ध्यान आया, ओहो हनुमान जी को चढ़ाने के लिए 108 नारियल और वो बोरा भर के लाए थे। तो हनुमान जी इसलिए नहीं खड़े होते, वो नारियल कहाँ, वो देता क्यों नहीं जब तू लेके ही आया मेरे लिए। हाँ, वैसे हनुमान जी को चाहिए नहीं है। और वो मुस्कुरा के उन्होंने हनुमान जी के शिव विग्रह के सम्मुख एक एक करके 108 नारियल तोड़ने शुरू कर दिए हैं। श्री हनुमान जी का सुप्रसन्न सौम्य मुख देखकर आनंद से बोले हैं, आशा इच्छा और दुराग्रह यह मेरा अज्ञान, तुम भी हट रख लेते मेरा इतने कृपा निधान। सुदर्शन जी ने ये बात कह दी, भैया जिसको भूत हो वो प्रणाम करे हनुमान जी को। पढ़े लिखे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, और बिना पढ़े लिखे लोग भी अपनी भाषा और अपने शब्दों में हनुमान जी को राम राम करे, प्रणाम करे। जहां से हनुमान जी दिखते हैं उतनी दूर तक कोई भूत नहीं आता। जहां से हनुमान जी का विग्रह दिखना शुरू हो जाता ना, हनुमान जी को खुले छोड़ दोगे तो भूतों खुले भागेंगे। ये तो मंदिर में बंद है, तो मंदिर के दरवाजे के सामने भी कोई भूत निकलता नहीं है। भूत ज्यादा, कई लोगों में हनुमान जी के सामने भी अगर कोई भूत ज्यादा कूद काद मचाए तो समझ लेना भूत नहीं है, कोई और है। समझ में आई? एक जन मैंने बोला था ना, एक घर में से भूत निकालने का प्लानिंग मैंने बताई, कोई मंत्र तंत्र से नहीं, उनके अंदर भूत घिस गया था। उस भूत ने बोला हरि बोल में मत जाओ। तो फिर मैंने बोला देखो वो भूत बड़े आराम से जा सकता है, हरि बोल से इरिटेशन क्या है भूत को। तो मैंने कहा देखो उनके यहाँ चिल्ला चिल्ला के ये आइडिया निकाला गया, भाई जोर जोर से बोलो हैं, इनको 11वां अध्याय सुनाओ। और भूत अगर 11वें अध्याय से शराफत से भाग जाए तो अच्छा, भगवत गीता के 11वें अध्याय के बाद रहेगा नहीं भूत, ऐसे बोल दिया मैंने। 7वां और 11वां ये 2 अध्याय सुना दीजिए, संकल्प करके वो जल उन पे छिड़क भी देना। अच्छा ठीक है।
और अगर भूत उसके बाद न भागे, उस जिसमें भूत आया हुआ था उसी को सुना के बात बोलनी है ये। कैसे? अगर तब भी भूत न भागे तो गरम गरम सींखचा आग में गरम कर लो, एकदम लाल हो जाए, सुर्ख लाल है, 4 दफे चिपका दो है, और बस ये टोना टोटका है, इससे भूत भाग जाएगा। इनको ये थोड़ी जलेंगे, इनके अंदर तो भूत है ना, उसको चोट लगेगी, इनको तो कोई दर्द नहीं होगा। अब वो उनका भूत है ना 11वां अध्याय सुन के भाग गया, नहीं टिक ही नहीं सकता भैया 7वां 11वां अध्याय क्यों। अब उसने बात भी सुन ली ना, हम गरम छड़े मेरे चिपका दी जाएगी देखो इंटेलिजेंट प्रेत था है, ऐसी बात है। कई लोगों में नकली भूत आते हैं, वो ऐसे ही भगाए जाते हैं। और हाँ, वो मेहंदीपुर बालाजी में क्या हनुमान जी सच में है वहाँ पर? हनुमान जी तो सच है, हनुमान जी तो यहाँ हनुमान मंदिर में भी सच में है, हनुमान मंदिर में भी सच में है। अच्छा, वो भूत प्रेत के लिए हिसाब से नहीं, वो भी देखिए मेहंदीपुर बालाजी के अंदर में बहुत सारे ऐसे केसेस है जिनका मेंटल हॉस्पिटल्स में डिक्लेयर कर दिया। जो पहले आप मेडिकल दिखाओ, पहले आप अच्छे डॉक्टर्स को पहले कंसल्ट करना चाहिए है, फिर भूत बाधा देखी जाती है। जब इनसे ट्रीटमेंट, औषधि जब ट्रीटमेंट न कर पाए तो मंत्रात्मक ट्रीटमेंट बोला हमारे यहाँ है। तो ये तो जी पहले ही मंत्र शुरू कर दिया। जब औषधियों से काम नहीं बने तो उसका मतलब देखो कोई और समस्या भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो वहां जाके ठीक हुए। बहुत भगवान की कई सिद्ध स्थानों पे लोग ठीक होते हैं जो विज्ञान आज उसको बता नहीं सकता कि ये ऐसी कौन सी स्थिति है। हम वहां गए थे कलकत्ता, डागा जी की देखो हालत कैसी थी। सारा मेडिकल साइंस ने कहा ये 1 महीने से ज्यादा जिएंगे नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा सारी रिपोर्ट फाड़ दो और तुम जीवित बचोगे, ठीक हो जाओगे। आज वो बूढ़े हो रखे हैं। एक जवान बच्चे ने अपना और कहा जाके बिजनेस कर कलकत्ता, और वो लड़का थोड़ी दूर भी चल नहीं पाता था क्योंकि बस उनकी आखिरी समय आ गया है। ऐसे थोड़ी बात होती है, वेंटिलेटर से और लोग उठ के सही हो गए। आध्यात्मिक संकल्प बहुत बड़ा होता है। तो वो तो बात बिल्कुल, उसमें तो नो डाउट, उसके बारे में एक प्रश्न भी नहीं उठाया जा सकता। हाँ, मैं तो उन लोगों की बात करता हूं जो कभी बेमतलब से अपना समय जाया करते इस तरीके की चीजों में। हाँ, और उन्होंने बोला जहां से हनुमान जी के दर्शन होते वहां से भूत छोड़ के भाग जाएगा। लोगों का भय दूर हो गया और वर्तमान और भविष्य के लिए उन्हें जीवन का पथ्य मिला। हाँ, देखिए, हाँ, ये एक बार देखिए बहुत अच्छी बात है इसमें। उन्होंने कहा कि रामवन के जंगल में एक छोटा सा प्राचीन मंदिर भी है और सुदर्शन जी वहां दृष्टि मतलब जब दर्शन करने गए तो उन्हें हनुमान जी की नाक पे और जैसे पसीने की बूंदे दिखाई दी। सुदर्शन जी ने अंगुली से उन बूंदों को लेकर चखा तो स्पष्ट हो गया ये जल नहीं पसीना है, किंतु इस जिज्ञासा का समाधान नहीं कर पाए। एक बात अभी मेरे को रिसेंट में मेरी बुआ जी आई थी कलकत्ता से, और पापा की कज़न है मेरे पिताजी की चचेरी बहन है, और लगभग 7-8 साल पहले उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए और वो 10-20 साल लगभग बीमार रहे। सारा घर बरसों से वही चलाती हैं और अब उनके सुपुत्र की यहाँ पे बहुत अच्छी पोस्टिंग हुई है, बहुत बड़ी कंपनी में, वही सर्वे सर्वाया है दिल्ली में। तो उनका यहाँ आना हुआ। उन्होंने बोला देखिए मेरा ना भगवान, मैं भगवान को तो बहुत कम मानती थी क्योंकि उनकी परिस्थितियां ऐसी रही। जब किसी आदमी की खतरनाक परिस्थितियां होती है तो कभी कभार आस्था हिल जाती है, लेकिन उन्होंने बोला अब मेरा हनुमान जी में बड़ा दृढ़ विश्वास है। मैंने मेडिटेशन क्लासेस जरूर की थी महेश योगी जी की, तो वो मेडिटेशन ध्यान वगैरह करना वो सीख लिया था, लेकिन ऐसे में भगवान के विग्रह, भगवान के मंदिर, इनमें से श्रद्धा न हट जाए। एक ऐसी घटना हुई, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई हनुमान जी के ऊपर। भाई रास्ते में बाइक कौन खड़ी कर देता है? इधर किस साइड में? बीच में? ऐसा किनकी बाइक है यहाँ पे? लाल पल्सर किसकी है?
भाई आप लोग ध्यान रखा करो, यहाँ पे फिर लोगों में इशू क्रिएट होता है, वो सब काम कभी नहीं करना चाहिए। हम हमेशा बता चुके, साइड में हमेशा खड़ी करो, दूसरों को असुविधा ना हो। सामने वाली गली में भैया लगा दे, ऐसी जगह लगाया करो ना जहां से दिखे। कितनी लापरवाही की चीज है बताओ। कई बार तो बहुत ही बेतुके तरीके से पार्क करते हो अपनी गाड़ी को, आप बाइक को सही से पार्क करना चाहिए हमेशा, किसी की कोई प्रॉब्लम ना हो। दुखद बात है ये, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। दूसरे निकल नहीं पाते, बड़ी गंदी बात लगती है ना, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि उनका जबलपुर में जाना हुआ है, एमपी में, और ऐसे नहीं बोलते जाके, ये क्या तरीका है? अभी बोलना नहीं सीखे ना, सही है, सही तरीके से देखो। जो भी है फिर मुझे बता दो। हाँ, बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपनी साइड की गलती को हमेशा ठीक देखना चाहिए। दूसरों की गलती देखने की बजाय अपनी गलती देखो। कोई ना कोई कारण होता है ना, आप लोग ऐसी गलती करते हो। मैं दूसरों के घर में जाके पूछता हूं कि आपको समस्या तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। आप लोग अगर थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो कितनी अच्छी बात रहेगी। दूसरे आपका संकोच करें, कायदा करें, भाई वो उनकी साइड की अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को ही ध्यान रखना चाहिए। आज का भाई जी का विचार दो। एक अच्छे मूड में कोई बात सुनानी चाहिए। आप लोग की छोटी छोटी गलतियां ये मुझे बिल्कुल प्लीजिंग नहीं लगती, आप ध्यान नहीं रखते। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, आप लोग हमेशा इसको मजाक में लेते हो। मेरे को बहुत गलत लगता है ये बाइक वगैरह के बारे में, क्योंकि हम बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, हमारी बाइक्स खड़ी होती है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान रखो तो कोई किसी को समस्या ना हो। लेकिन हर बार आप इतने पढ़े लिखे बच्चे हो, फिर कैसे पता लगे कि आप पढ़े लिखे हो? खुद ही समझदारी की जरूरत है ना इस बारे में। तो बहुत ये गलत बात है, मेरे को तो ये कहीं जस्ती नहीं है। दूसरे कुछ कहते हैं वो मत देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, हम वो क्यों कह रहे हैं कारण तो देखिए ना। अपने लोग तो देखिए, एक मोहल्ले में 20 बदमाश लड़के होते हैं ना, वो गाजियाबाद तक कुख्यात हो जाएगा। 200-250 लड़के रेगुलर आना जाना उनका होता रहता है, उसके बाद में वो बहुत अच्छी तरीके से रह पाए। उसका मूल कारण क्या है? अनुशासन है। सब कोई ना कहीं किसी न किसी की बात मानते हैं, लेकिन आप लोगों में से 1, 2, 3, 4 लोग भी अगर ऐसे इनडिसिप्लिन करेंगे, ये अनुशासनहीनता ही तो है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं। आप लोग जितने हैं, अगर आज के बाद आप ध्यान रखेंगे तो अपने आप भी बहुत, आप किसी खड़ी देखेंगे तो बोल देंगे कि भाई सही से खड़ी कर लो। दूसरा आए वो बोले, उसकी बजाय ये है ना कि खुद ही मानो, खुद ही देख लो। इस समय सब गर्दन हिला रहे, लेकिन मानते तुम लोगों में से कोई नहीं है। इस समय सब जाने गर्दन हिला रहे हो, हाँ ये ठीक है, ये बात बिल्कुल बढ़िया, बराबर। हम मानते नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते। इसको बात को रिपीटेडली कहना पड़ता है। बहुत गलत बात है भैया। देखो 22 जनवरी है, कितनी है? 23 जनवरी। हाँ जी, आज सुभाष बाबू का जन्मदिन है। बहुत अच्छा, भगवान से प्रार्थना है, भगवान ऐसे देशभक्तों के हाँ पुनः भारत में जन्म हो, ऐसे महापुरुषों का। 23 जनवरी। हाँ देखिए, भगवान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वथा निर्भ्रांत, सर्वलोक महेश्वर हैं। वे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं एवं सबके स्वामी हैं। भगवान सर्वज्ञ भी है, आपकी सारी समस्याएं जानते हैं। हमारे बाबा ने 4 चीज बताई थी, जिसे 4 चीज ध्यान में रहे उसका काम बन जाता है। क्या वो सर्वज्ञ हैं? तो इस समय यहाँ पे भी हैं।
नहीं, सर्वत्र हैं तो इस समय यहाँ पे भी हैं, सर्वज्ञ हैं तो सब कुछ जानते हैं, हमें उन्हें बोल के बताने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कि हमारी क्या समस्या है। और फिर सब कुछ जानते और कुछ कर नहीं सकते तो फिर क्या फायदा। वो सर्वसमर्थ भी है। आपको क्या मसकहीं करहि बिरंचि प्रभु और अजहु मसकते हीन। मच्छर को ब्रह्मा जी बना सकते हो, ब्रह्मा जी को मच्छर से भी नीचा कर सकते हैं। आप जानते हो जब ब्रह्म विमोहन लीला में क्या ब्रह्मा जी को कैसे दौड़ लगवाई थी, ये भगवान की इसका सामर्थ्य है। तो वो सब जगह है तो यहाँ है। इस समय हमारी सब बात जानते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, क्यों बदलेंगे, हमारा उनका क्या रिश्ता है। तो याद रखिएगा वो सर्व सुहृद है। सर्व सुहृद मतलब भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मैं सबका सुहृद हूं। तो भगवान सबके अपने हैं। जैसे वो ग्वाल बालों के मित्र थे वैसे आज भी वर्तमान में हम सबके साथ भी उनकी वैसे ही मैत्री है। भगवान अपने महापुरुषों के चरित्र में बोलते हैं, भगवत गीता में बताते हैं कि महापुरुषों का क्या गुण होता है। तो क्या बोलते हैं, मैत्र करुण एवच है। मेरा भक्त होता है ना, मित्रता से भरा होता है और दया उसके अंदर होती है। करुण एवच है, मित्र करुण एवच है। कितनी बढ़िया बात है। तो ऐसे भगवान में क्या मित्रता नहीं है? अरे ऐसी मित्रता है, संसार में ऐसी मैत्री आप ढूंढ नहीं पाओगे। सही। अब भगवान पना भूल जाते हैं और भक्त अपना भक्त पना भूल जाते हैं, तब दोनों में दोस्ती होती है। देखो हम ये भूल जाए हम छोटे हैं, अगर हम ये यार तुम तो बहुत बड़े हो हम तो छोटे आदमी, तो दोस्ती हो पाती कभी है? हो पाती है क्या? आपको कोई बहुत बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आपको कोई मिले तो आप क्या बोलते हैं, सर, तो आपका उनसे प्यार हो जाएगा? आप उनसे कोई संबंध, भगवान के पास अच्छा किसी अमीर को पापा पापा बोलने लगोगे तो कितना है? वो अमीर आपको बेटा बोले तो ठीक है, वरना वो आपको अपने चौकीदार से पिटवा के भगवाएगा। ऐसे किसी बोल के देखो है? और भगवान को तो आप सब जने इतने अमीर को, और ठाकुर जी इतना अमीर को है और खुश होते हैं सुन के, अच्छा बेटा मेरी प्रॉपर्टी में नजर है। ठाकुर जी को तो चाहिए ऐसा कैंडिडेट। दोस्ती उन्हें ऐसी चाहिए कि बिना खरी खोटी सुने उन्हें चैन ना पड़े, उनका खाना ही ना बचे। है? देखो ये मैत्री है। एक बार यशोदा मैया और ने देखा कन्हैया छोटा था, अभी बोलना सीख रहा था, तो तुतलाता था, सही से बोल नहीं पाता था। हैं? तो ठाकुर जी अपना अकेले में जमीन पे कुछ लीक वीक बना रहे थे, लाइन्स ऐसे खींच रहे थे यूं, तो कुछ गाते जा रहे थे। माँ पीछे से धीरे धीरे लगी क्या गा रहा मेरा लाला। अब ठाकुर जी क्या गा रहे हैं? कहने लगे कन्हैया का श्रृंगार माँ रोज बड़ा सुंदर करती है। तो माँ ने उनको श्रृंगार किया ही था, पता नहीं बाहर से क्या बात आई थी, शायद किसी बात पे रूसे हो क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। खेलने गए थे, फिर जल्दी से वापस आ गए नंद महल के बाहर चौक में और मिट्टी में कुछ कुछ करने लगे हैं। माँ ने इतना सुंदर श्रृंगार किया, वो ऊपर क्या जो मोहन चूड़ा जैसा खोस रखा है उसके अंदर मयूर पिच्छी है और बड़े घुंघराले बाल उलझ जाते हैं, कान में सुंदर सुंदर कुंडल है। ठाकुर जी बड़े बड़े मतलब छोटे दामोदर छोटे से 1 साल के, और काछनी भी भगवान नहीं पहनना पसंद करते, तो माँ ने तगड़ी पहना रखी है। अब कन्हैया को सब जने पैर में पैंजनी है, रुंझुन बजती है, और कन्हैया के बड़े बड़े पद्म पलाश नयन, तीखी सी नाक, बड़े सुंदर सुंदर पतले पतले से प्यारे प्यारे लाल लाल होठ हैं। ऐसे ठाकुर जी, और इतने सुंदर सुंदर माँ ने मणिमाला गले के अंदर धारण करा दी, हाथ में कड़ूले हैं ठाकुर जी के हैं, और छोटी छोटी मुंदरियां पहन रखी है। भगवान पूरे पहले तो इतना साफ, ठाकुर जी के अंग में 8 प्रकार की गंध आती है जिनमें और तुलसी मिश्रित है, कस्तूरी है, कमल पद्म की सुगंध है। वो कुछ कुछ आभास मिलता है उससे भी, भगवान की गंध कोई बता नहीं सकता है। तो कन्हैया छुप नहीं पाता, एक तो उसका प्रकाश झिलमिलाता है, एक उस अंधेरे में भी पकड़ा जाता है कन्हैया, और एक उसकी सुगंध ऐसी है कोई भी पकड़ लिया, कहीं छुपा भी है तो वैसे पकड़ लिया दिन में भी है। तो कन्हैया को देखा तो जमीन पे कुछ वो करे जा रहे हैं और गा रहे हैं, बलदेवा ने माला है नहीं, छिलदामा ने माला, बलदेवा ने पुचकाला, छिलदामा छाला दाली का गंदा, अच्छा नंद नंदा।
मतलब समझ गए, सुदामा साला दाढ़ी का गंदा। गाली सीख के आया होगा वो बाहर। अभी लाला ने पहली नई नई गाली सीखी तो माँ ने सुकर तो कि गाली नहीं देना चाहिए। तो कह रहे छिलीदामा बोलते थे, तो छिलीदामा छाला दाली का गंदा और अच्छा नंद नंदा, और छिलीदामा ने माला बलदेवल ने पुचकाला। अब ये गाय गा के और मुंह निकाल के और वो बना रहे जा रहे। तो माँ ने देखा लाला ने गाली दी है तो कहने लगी क्यों रे, क्या कर रहा है तू? तो उन्होंने बोला देखा माँ ने सुन ना लिया हो तो ध्यान बटाने के लिए भैया देख कितना अच्छा मोल बनाया। मोल कुछ नहीं, मोर वोर कुछ नहीं बना रहे थे, अपने धुन में गाना गाते भैया कितना अच्छा मोल बनाया। माने का ये मोल है, ऐसा होता है मोल। तो अपना मोर पंख निकाला उसकी पूंछ में लगा दिया, करे अच्छा तो होता है ना। तो करे बेटा बहुत चालू है तू है, अभी मैंने कितना अच्छा तरीके से सजाया है और तूने 1 मिनट में तो खराब कर दिया। कितने ध्यान से तेरा जूड़ा बनाया था मैंने है, और तूने मोर पंख निकाल के बाहर कर दिया कि अब तूने कहा अच्छा तो कैसे गंदा हो गया, देख ऐसे ही तो तुरंत लगा लिया मैंने। तो कहने अच्छा देख लाला तेरे को एक बात बताती हूँ है, तू क्या गा रहा था? तो करे कुछ नहीं। करे छाला दाली का ऐसे बोल रहा था? करे कुछ नहीं। करे देख लाला ऐसी बात करेगा ना कुछ भगवान का नाम लिया कर है, तो भगवान का नाम लेगा तो तेरे पाप कटेंगे। तो कहते हैं मैया भगवान के नाम से पाप कट जाते हैं? जैसे मैं मनसुखा की पतंग काट देता हूँ रोज। तो कहने लगी अभी पतंग और पाप का क्या संबंध है? तो कहते माँ पाप क्या पतंग से भी बड़े होते हैं। तो कहने लगी मैया देख लाला है ऐसे बोलेगा तो भगवान तुझे बहुत सजा देंगे। तो कह तू बताइयो मत मेरी अच्छी मैया भगवान को, तो भगवान को पता भी नहीं लगेगा। तो कहने लगा अब मैं तुझे कैसे, उसे उन्हें लगा कितना भोला है उनका लाला। तो कह रहे क्या कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम क्या है मुझे तो पता ही नहीं, तू कह रही है तो भगवान का नाम लेना चाहिए। तो कहने लगे भगवान का नाम लेना चाहिए, राजा राम सीताराम राजा राम ऐसे नाम लेना चाहिए हैं। तो कह रहे अच्छा मैया तो मैं भगवान का नाम लूं, तो ऐसा कर तू मेरा नाम ले पहले है। तो कहने लगे क्या, तो मैं भगवान का नाम लूंगा। कह रहे अच्छा मैं तेरा नाम लूं है लाला लाला, तो कर लाला नहीं तो मेरा नाम ले राधे श्याम है। तो कहने लगे तो मैया ने बोला अच्छा मैं अब रात बोल लाधे श्याम बोलने लगी मैया। तो जोर से चिल्ला के भागे, कह रहा अब मेरे हाथ तो छोड़ मैं भी भगवान का नाम लूंगा। तो हाथ छोड़ा और ठाकुर जी वो इधर राधे श्याम गा रहे, उधर ठाकुर जी बोल के भागे जोर से कि छिल्लामा छाला दाली का गंदा अच्छा नंद नंदा बोल के भाग गए। राधे श्याम ठाकुर जी अपना ही नाम लेने लगे। भगवान की बाल लीलाओं को कोई देखोगे, छोटे बच्चे में जैसी सारी शरारत है, पर छोटे बच्चे मनुष्य भगवान का एक छोटा सा अंश है, तो तब भी वो बालक कितना प्यारा लगता है। किसी का भी शत्रु का भी बच्चा प्यारा लगेगा। छोटे बच्चे के प्रति राग द्वेष नहीं है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। भगवान में तो वैसे ही राग द्वेष नहीं है, ऐसे ही भगवान जीव मात्र को प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये बात है। तो भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान हैं और उनकी अद्भुत कहानी है। तो भैया भगवान के साथ में हम जितना जुड़े वो उससे जुड़ने के लिए एक बात है कि आप भी उनके सामने सहज बनिए, उन्हें सहजता से अपना मानिए। अपना मानने से देखो भगवत दर्शन बहुत ऊंची वस्तु है, उसके लिए बहुत बड़े साधन संपन्न होना पड़ता है, लेकिन भगवान से जुड़ने के लिए भी महापुरुषों की कृपा की आवश्यकता होती है, सम्यक सत्संग की आवश्यकता होती है, जीवन की एक दिशा की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखो ये है नारायण घाटा कर गोविंद भवन में घाटा कर सेठ मुनीम को कहे हैं, अपने दुकान में घाटा खाकर तुम स्वभाव सुधार लो तो हम उस रुपए को सार्थक समझेंगे। रुपए को रद्दी कहने वाला मिलेगा नहीं आज। स्वामी जी राम सिकदास जी महाराज ने कहा था कि सेठ जी मुनीम को कहे
नारायण घाटा कर, घाटा गोविंद भवन में घाटा कर। अरे रे रे, कितनी बड़ी बात कि भैया घाटा कर लो। कौन सा घाटा? जिसको घाटा हो जाए तुम्हारा, पर तुम्हारा स्वभाव सुधर जाए। कई बार हम जीवन में हमारा नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगर हमारा सुधार कह रहे स्वामी जी महाराज कि रुपए को रद्दी कहने वाला आज मिलेगा नहीं कोई भी। स्वामी जी महाराज तो मुझे कहते रुपया नहीं रद्दी है, कभी भी छूते ही नहीं थे पैसे को। उनका काम नहीं चला क्या? काम नहीं चला। विरक्त महात्माओं काम नहीं चलता। जिन्हें सच में जो माया से विमुख हुए ना, भगवान लक्ष्मीपति हैं और उनके भक्त अगर इशारा कर दे तो वहां पे धन की वर्षा हो जाती है। देखिए सेठ जी का विचार है, हम सब मिल के भगवान को ठग लें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। कितना अच्छा आइडिया बता रहे हैं। हम सब मिलके भगवान को ठग लें तो जीवन सफल हो जाए। हम लोग अपने आप को, अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर दें तो भगवान के सर्वस्व के अधिकारी हो जाएंगे। ये भगवान को ठगना है, मतलब अपने आप को भगवान को अर्पित कर। हमारे में क्या गंदा मन, गंदी बुद्धि, हमारे कितने कौड़ी के आदमी हैं जरा बताओ? हैं? 2 कौड़ी की भी कीमत होगी हमारी तो, पर हमारी कोई चीज अच्छी है, अपनी सारी गंदी गंदी चीजें भगवान को दे दो तो भगवान अपनी अच्छी सारी चीज आपको दे देंगे। अपना मन, अपना सर्वस्व, अपना सौंदर्य। हम कितने सुंदर हैं, रोज लक्स लेवल लगा के नहाते हैं, फिर अगले दिन फिर बदबू आने लगती है, फिर नहाना पड़ता है आधा घंटे। हैं? दांत साफ न करें तो मुंह की हालत खराब हो जाए, हैं? कपड़े ना बदलें तो कपड़े बदबूदार हो जाए, हैं? और बताओ भगवान, तो भगवान को ठगना नहीं है, गंदी चीज दे के। हैं? मैं कह रहा हूं आपको यहाँ का जो कूड़े वाला जो ढेर है, इस कूड़े के ढेर में से 1 कप कूड़ा ले जाओ, हैं? और किसी को दे दो और कह दे भैया इस 1 कप के बराबर तोल के हीरे मोती आभूषण हमें दे दो। तो उसने कहा पागल है तुम या मुझे पागल का बच्चा समझा हुआ है? ऐसा कोई होता है? तो अब वो देखो भगवान है, वो हमारी इस चीज के अदला बदली कर लेते हैं भैया। भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया आज का विचार क्या है? आज किसी का बर्थडे तो नहीं है? नहीं ना? किसका है? 5-6 दिन हो सकता है। मैं 9 या 9-10 कैसे 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा, फिर भी कोशिश ही रहेगी। सुदर्शन जी का जीवन चरित्र चल रहा है अपने उसमें। हाँ जी भैया। सत्यभामा जी की शादी वो सत्या अलग। सत्यभामा जी की तो सत्यजीत की बेटी थी और जो मणि कंट्रोवर्सी थी ना, उसके कारण उनसे ब्याह हुआ था। इस इंसिडेंट में भगवान के 2 ब्याह हो गए, एक तो जामवती से हुआ और उसके बाद में